विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है। आज हम राजस्थान जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम राजस्थान जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो पिछली एग्जामों में, विगत एग्जामों में बार बार आते हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ किस शहर में है। आपसे पूछा है राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ कौन से शहर में है। जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जोधपुर। अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है तो जयपुर, और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ। आपसे पूछा है चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। पृथ्वीराज रासो, कामयानी, आलखंड, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित है। इसमें पृथ्वीराज राज, ये चंद्रबरदाई है ना जो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, गलत युग्म को चुनिए। आपसे पूछा है, आपसे कहा कि गलत युग्म को आपको छांटना है। बादली रचना, चंद्र प्रकाश देवल, राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल, हरीश भादानी। तो इसमें आपको गलत तथ्य बताना है, गलत कौन सा तथ्य है। ठीक है ना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बादली रचना है जो कि चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। किसकी? चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, चंद्र सिंह बिरकाली की। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है। वह क्षेत्र है हाड़ौती बोली है जो कि हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक अनोखी पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, सांझी चित्रण, मांडना, अरायण। आपसे पूछा है जो राजस्थान में भित्ति चित्रों की वो चिरकाल तक जीवित रखने वाली जो पद्धति है वो कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरायण। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, गैटोर मतलब जयपुर में स्थित गैटोर की छतरी किस वंश के राज परिवार से संबंधित है। तो यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, कछवाहा वंश। कछवाहा वंश ने ही जयपुर में राज किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। त्रिपुरा सुंदरी जो माता है इसका मंदिर कौन से जिले में है। बांसवाड़ा में, जयपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में। आपको बताना है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कौन से जिले में है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, बांसवाड़ा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, इस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है। जैसलमेर का किला, जालोर का किला, सिवाना का किला, बूंदी का किला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंदी का किला। बूंदी का किले का निर्माण राव बर सिंह ने करवाया था 1354 ईस्वी में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है। आपसे पूछा है जो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है उसे क्यों जाना जाता है। आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा दमन, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक स्थल। तो आपको बताना है मानगढ़ क्यों प्रसिद्ध है।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था यहाँ पर। अब आपसे पूछ ले कब किया गया था, तो फिर आपको बताना है कि 17 नवंबर 1913 को यह कांड हुआ था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। आपसे पूछा है राजस्थान में कहाँ पर मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। आपसे पूछा दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। अजमेर की, कोटा की, झालावाड़ की, उदयपुर की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर की। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। आपसे पूछा नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है। बाणगंगा, गोगा जी का मेला, चार भुजा मेला, शीतला माता का मेला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन वी, गोगा जी का। गोगा जी का मेला लगता है नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, किसका जन्म, गोगा जी का। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया था। आपसे पूछा है आमेर में शिला देवी का मंदिर किसने बनवाया। मान सिंह द्वारा, भारमल द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माधो सिंह द्वारा। जो कि शिला माता है, जो आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। जो मानसिंह शिला माता की मूर्ति जसोर से लेके आया था केदार को हराकर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर आपसे पूछे इसका मेला कब लगता है, तो इसका मेला प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है। ठीक है ना। यहाँ पर शराब का चरणामृत मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगा कहावत किस जिस संत का संबोधन है, वे किस जिले में जन्मे। तो मैंने आपको पहले अभी बताया है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ददरेवा चूरू। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नागौर में किस सूफी संत की मजार है। आपसे पूछा नागौर में किस सूफी संत की मजार है। शेख अमीउद्दीन, निजामुद्दीन ओलिया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख अमीउद्दीन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, चार वैद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है। चार वैद जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है। जैसलमेर की, टोंक की, बांसवाड़ा की, श्रीगंगानगर की। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोंक। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। गिदड़ नृत्य शेखावाटी, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर, ये भी सही है। बम रसिया नृत्य, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बम रसिया नृत्य भरतपुर का है, अलवर भरतपुर क्षेत्र का। डांडिया नृत्य मारवाड़, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, बेलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, कौन सा है। सुबट सुबलिया, जोराबा, सुपड़ा, अमसीडो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमसीडो, ऑप्शन डी, जो कि मेवाड़ का पर्वतीय लोकगीत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, सुबटिया लोकगीत कहाँ का संबंध किससे है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। गरासिया स्त्रियों से,
वीरांगना स्त्रियों से, सती स्त्रियों से, विहील स्त्रियों से या स्त्री से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विहील स्त्री। विहील स्त्रियों द्वारा अपने पति को संदेश भेजने के टाइम पर यह जो गीत है वो गाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की महिला साक्षरता दर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर आपसे पूछी है। 52.66%, 56.66%, 65.46%, 82.14%। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 52.66 या फिर 66%। ठीक है ना। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है। आपसे पूछा है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है। 165 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी, 64 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी या किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। आपसे पूछा है आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। पृथ्वीराज, अर्णोराज, राज सिंह, जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, अर्णोराज। अगर आपसे पूछे अर्णोराज ने कब करवाया, तो इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिताजी अर्णोराज ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर के दो पहाड़ियों के बीच या मध्य में करवाया था। इसी झील के पास में शाहजहां ने 5 बारादरियों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किस कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। सर्दियों में भूमध्य सागर से चक्रवात उठते इस कारण होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है जस्ता खनन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैग्नीज खनन, काष्ठ जीवाश्म उद्यान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काष्ठ जीवाश्म उद्यान। ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ओके।